अलंकार अलंकार क्या होता है? आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अलंकार का तात्पर्य होता है आभूषण। साधारण बोलचाल की भाषा में तो हम आभूषण ही कहते हैं, लेकिन काव्य में अलंकार का तात्पर्य होता है कि जिन शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। आइए अब हम आपको अलंकारों का वर्गीकरण करते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है गया शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार पहले क्यों हुआ, इस बात को पहले आप समझ लीजिए। छोटी चीज़ों में जाइए। पहले आप इस बात को समझिए कि जिस समय आप जब छोटी थी तो आपने क्या किया? पहले तो वर्ड पढ़ी, वर्ड के बाद में शब्दों का ही तो जो शब्दों को ही तो लिखना सीखा। जैसे कोई भी शब्द शहर रहर चल पल नल, तो ये क्या हो गए? शब्द। फिर उस शब्दों का अर्थ निकला। तो आप एक इस बात को अपने मन में बैठा लीजिए कि पहला अलंकार हमारा क्या होगा? शब्द होगा। अब शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है? शब्दालंकार भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग जानती हैं इस बात को। पहला क्या होता है? अनुप्रास। दूसरा क्या होता है? यमक। तीसरा क्या होगा? अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, और बताइए और क्या होगा? अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, वक्रोक्ति हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये सब शब्दालंकार के अंतर्गत में आते हैं। और फिर दूसरा क्या है? अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत तो बहुत सारे अलंकार आते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, भ्रांति, संदेह और बहुत सारे अलंकार हैं जो इसके अंतर्गत में आते हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत आएंगे। तो ये तो हो गए अलंकार का वर्गीकरण। अब अलंकार के वर्गीकरण के बारे में